नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश माली और स्वागत है आप सभी का गणेश माली फाइनेंस की एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है कि गोल्ड ईटीएफ कैसे खरीदे, म्यूचुअल फंड में हम गोल्ड कैसे खरीदे, तो कैसे खरीदा जा सकता है, इसके खरीदने के बेनिफिट्स क्या है और हम कैसे इसको खरीदे और कैसे इसको बेच सकते हैं। तो आज की डेट में डिजिटल गोल्ड कैसे खरीदे, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो गया है और बहुत सारे जो लोग हैं, इन्वेस्टर है, वो डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। बट बहुत ही लोग अभी भी जो हमारा ट्रेडिशनल है फिजिकल गोल्ड खरीदने का तरीका है, क्या सही में वही ठीक है या हमने डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए, ये सारा सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि सही में हमने डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए या फिजिकली गोल्ड खरीदना चाहिए। अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। दोस्तों देखिए, यहां गोल्ड खरीदने के बेनिफिट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही है। हम यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहां पे हम जो ईटीएफ खरीदते हैं उसको हम गोल्ड ईटीएफ बोलेंगे और यहाँ पे अवेलेबल हमें 17 स्कीम अवेलेबल है जो कि गोल्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग 17 स्कीम अवेलेबल है, तो उसमें से जो बेस्ट परफॉर्म वाली स्कीम है उसको हम सिलेक्ट करके वहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे कि पिछले एक साल में गोल्ड ईटीएफ में कितने रिटर्न्स हमें मिले हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक साल में लगभग कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों टोटल अगर हम गोल्ड ईटीएफ का AUM की बात करें तो 39,328 करोड़ का गोल्ड ईटीएफ का AUM है। मतलब म्यूचुअल फंड से ये बहुत कम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों को पता है, वहां पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट गोल्ड ईटीएफ में अभी भी बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये AUM हमें कम लगेगा, बट गोल्ड के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये भी AUM करेक्ट है। तो जो हमारा 39,328 करोड़ का AUM है, मतलब यहां पे अभी तक 39,328 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदा जा चुका है। देखिए, अब बात करते हैं कि अगर गोल्ड ईटीएफ में इतने रिटर्न्स मिल सकते हैं तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तो फिर इसकी लोकप्रियता क्यों नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। देखो दोस्तों, इसकी लोकप्रियता इसलिए कम है क्योंकि अगर हमें गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। डीमैट अकाउंट अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि अपस्टॉक्स हो गया, सैमको हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया। तो एक आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं रहती है, आप डायरेक्टली आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जब गोल्ड ईटीएफ खरीदना है तो गोल्ड ईटीएफ की जो बाइंग होती है, हम जब उसको खरीदते हैं तो उसको आपको शेयर मार्केट के वर्किंग आवर्स में खरीदना होता है, मतलब 9 से 3:15 तक, मतलब 2:15 तक उसका शेयर मार्केट का टाइमिंग होता है। उसी टाइम में आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अदर टाइम इसका आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हो और ये लाइव ट्रेडिंग होता है। तो इसी वजह से लोगों को गोल्ड ईटीएफ के बारे में पता नहीं है। बट अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आप ऑर्डर कभी भी डाल सकते हो और अलग अलग प्लेटफॉर्म उसके लिए अवेलेबल है, वहां से भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। इसीलिए आज की डेट में अभी भी गोल्ड ईटीएफ की लोकप्रियता कम है। दोस्तों दूसरा जो कारण है जो कि गोल्ड की खरीदारी नहीं होती है, गोल्ड ईटीएफ में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि लोग गोल्ड को फिजिकली खरीदना पसंद करते हैं, मतलब शॉप में जाके वो फिजिकल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। वो जितना भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहते हैं उसके बारे में जो भी उन्होंने सोना खरीदा है उसको अपने सामने रखना चाहते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट न करते हुए शॉप में से गोल्ड खरीदते हैं और अपने घर में रखते हैं। अगर हम बात करें तो किसी को उंगली में अंगूठी पहनना है, या तो फिर किसी को गले में चेन पहनना है, या किसी को हाथ में ब्रेसलेट पहनना है। बहुत सारी लेडीज भी गोल्ड खरीदते हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो कॉइन्स खरीदते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप गोल्ड को खरीदते हो। बट सच में अगर आपको उस गोल्ड को अपने पास रखना है, पहनना है, गले में या उंगली में अंगूठी पहनना है, तब जाके आप गोल्ड खरीदना सही है। बट अगर एज ए इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड को खरीद के आपके पास रख रहे हो, घर में रख रहे हो, तो ये गलत है।
इसके बेटर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। वहां पे जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका भी गोल्ड का ईटीएफ में जो इन्वेस्ट किया अमाउंट रहेगा उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप फिजिकली गोल्ड खरीदने से बेटर है कि आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड ईटीएफ की लोकप्रियता क्यों कम है, इसमें लोग फिजिकली क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड फिजिकली ही क्यों खरीदना चाहते हैं, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है। अब समझते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बेनिफिट्स और क्या है, अगर हम गोल्ड ईटीएफ के अलावा फिजिकली गोल्ड खरीदते हैं तो हमारे ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहला मेजर इंपैक्ट आता है दोस्तों मेकिंग चार्जेस। आप कोई भी चीज गोल्ड की खरीदते हो, घर में लाते हो, अंगूठी है, चेन है, या तो फिर कुछ भी लेते हो गोल्ड का प्रोडक्ट्स, तो आपको वहां पे मेकिंग चार्जेस लगता है। आज की डेट में 10 से 15% मेकिंग चार्जेस है, कई कई जगह तो 20% मेकिंग चार्जेस है। बट अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे आपको मेकिंग चार्जेस की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मेकिंग चार्जेस से बचते हो। सेकंड बेनिफिट है आपको जीएसटी। आज आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने हर चीज पे, अगर हम कुछ भी चीज बाय कर रहे हैं तो वहां पे हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। सेम अगर हम गोल्ड बाय करें तो हमें वहां पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट अगर हम ईटीएफ में गोल्ड बाय करते हैं तो वहां पे हमें कोई जीएसटी पे करना नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पूरा हमारा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके बेसिस पे ही हमें रिटर्न्स मिलेंगे। थर्ड बेनिफिट है दोस्तों जो कि सिक्योरिटी। आज अगर हम कोई भी गोल्ड खरीदते हैं और घर में लाते हैं तो वहां पे आपको सिक्योरिटी देखना है। घर में आप कोई भी गोल्ड लाते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि ये सिक्योर है क्या, घर में हम इसको कैसे रख सकते हैं। कहीं हम घूमने जाते हैं तो भी हमारे को डर लगा रहता है कि जो हमारे घर में गोल्ड हमने रखा है तो वो सेफ है क्या नहीं। बट अगर हम ईटीएफ में गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको कोई सिक्योरिटी का टेंशन नहीं होता है। तो ये जो मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और सिक्योरिटी, ये तीनों से आपको अगर बचना है तो आप इसके लिए गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट कर सकते हो। अभी तक तो हमने ये समझा कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिटर्न्स। बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ हम देखते हैं तो इसका अगर हम पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखें तो इसने अभी तक हमें 29% रिटर्न जनरेट करके दी है। मतलब अगर हम एक साल पहले यहां पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज की डेट में हमारा यहां पे वो अमाउंट 1,29,000 हो गया होगा। तो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका गोल्ड में किया हुआ इन्वेस्ट, गोल्ड ईटीएफ में किया हुआ इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं कोटक गोल्ड ईटीएफ। इसका आज का जो एनएवी चल रहा है वो 67.5 चल रहा है। दोस्तों इसने भी पिछले एक साल में अभी तक 30% का रिटर्न दिया है। मतलब लगभग आप किसी भी गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 29 से 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब भी आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो पूरा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। तो जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ेगा, या फिर आपका गोल्ड का प्राइस डाउन होगा तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो भी प्राइस है वो भी डाउन होता चलेगा। इसलिए आप कोई भी गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट करते हो तो आपको 29 से 30% की रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आज की डेट में एक इन्वेस्टर है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आज में आपका 10 से 15% पोर्टफोलियो का 10 से 15% इन्वेस्टमेंट ये गोल्ड में होना चाहिए। गोल्ड में होना चाहिए तो फिर आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक परफेक्ट गोल्ड ईटीएफ सिलेक्ट करके आप उसमें आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अलावा आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का यह टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह पूरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। यह वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं था। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।